पहले तो सभी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों को बहुत शुभकामनाएं। भारतीय टीम ने टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है और बड़े ही शानदार तरीके से एक दबंग अंदाज में टेबल टॉप करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को हराने के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के क्वालिफाई करने की राह में एक बड़ा रोड़ा भी अटका दिया है। पाकिस्तान को सिर्फ हराया नहीं है, पाकिस्तान के साथ मजाक किया, पाकिस्तान को ग्राउंड में ट्रोल किया। और भारतीय क्रिकेट टीम की इंतहा देखिए कि भारतीय क्रिकेट टीम ने सुपर 8 में क्वालिफाई करने और पाकिस्तान को हराने के बाद सेलिब्रेट भी नहीं किया। बहुत नॉर्मल तरीके से एक दूसरे को शाबाशी देते, जैसे कि प्लेयर्स की सभी प्लेयर्स की एक टेंडेंसी होती है, वो एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम का भी रवैया देखने को मिला। हार्दिक पांड्या ने पहली विकेट ली और हार्दिक पांड्या ने ही आखिरी विकेट भी पाकिस्तान की झटकाई और उसके बाद बड़ा ही आराम से उन्होंने सभी से हैंडशेक किया, आपस में हैंडशेक किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अब भी हैंडशेक नहीं किया। जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान कह रहे थे ना कि हैंडशेक नहीं करने का जवाब हम क्रिकेट के मैदान पर देंगे, तो वो जवाब उन्होंने दे दिया है। ये थर्ड लोएस्ट टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का प्रदर्शन है, लोएस्ट स्कोर पर ऑल आउट होने का। 18वें ओवर में पूरी पाकिस्तान की टीम ने सरेंडर कर दिया, जैसा 1971 के युद्ध में किया था। वहां पर सैनिक थे, यहां पर इनके आधे अधूरे खेलने वाले क्रिकेटर्स थे। इस बार भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो बनाए ही, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त भी किया और पाकिस्तान की टीम ने भी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स की अभी बात करें तो रिकॉर्ड बनाने पर तुले हुए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन ईशान किशन, जिन्होंने एक जिम्मेदार प्लेयर की तरह तो अपना रवैया अपनाया ही साथ अभिषेक शर्मा को उनके एटीट्यूड में भी पीछे छोड़ दिया। पहली बॉल से डोमिनेट करने वाले अभिषेक शर्मा तो इस थ्रू आउट वर्ल्ड कप में अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। शायद उनकी बैटिंग के लिहाज से अभी तक पिच और बॉलिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका जो टेम्परामेंट है वो टेम्परामेंट यही है कि वो आते ही पहली बॉल पर ही 6 मारेंगे। और शायद जो अब तक एक्सपर्ट्स की बात से जो समझ में आया वो ये दिखने लगा है कि ये बात हर विरोधी टीम जानती है कि अभिषेक शर्मा पहली ही बॉल पर 6 मारते हैं और पहली ही बॉल पर 6 मारने की उनकी टेंडेंसी रहती है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिन्होंने 6 स्पिनर्स को खिलाया, ये बात तो जाहिर है कि वो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में चले गए थे। और उनके जो मेन स्ट्रीम बॉलर शाहिन शाह अफरीदी, जी हाँ, उनकी स्थिति क्या है आप ये देख लीजिए कि उन्हें पहला ओवर दिया गया और फिर उन्हें आखिरी ओवर दिया गया और दोनों ही ओवर्स में उनकी पिटाई हुई। एक विकेट किसी तरह से मिल गया हिट मारने के चक्कर में, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है श्रीलंका का, ये जो आर प्रेमदासा स्टेडियम पर जहां पर मैच हुआ कोलंबो में, बहुत बड़ा ग्राउंड है और बैट पर बॉल उतने अच्छे तरीके से आता भी नहीं है कि वो बहुत ईशान किशन की जो 77 रनों की पारी है ना, ये बहुत भयंकर पारी है। ऐसी पारी जैसे जो नए क्रिकेटर्स हैं उन्हें इससे सीखना भी चाहिए। और उनकी इस पारी ने भारतीय क्रिकेट टीम को 175 रनों तक पहुंचाया। भारत की टीम जो 200 का कम से कम टारगेट लेकर के चल रही थी वो 25 रन शॉर्ट रह गई और पाकिस्तान की टीम को 61 रन शॉर्ट करके उन्होंने ये मैच जीत लिया, क्वालिफाई कर लिया। बात अभिषेक शर्मा की करते हैं। अभिषेक शर्मा अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तेज गेंदबाजी के सामने उन्होंने अच्छे शॉट जरूर लगाए थे, लेकिन वो वहां भी थोड़ा टेंशन में नजर आए थे। फिर उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई। देखिए, बहुत ये इजी नहीं होता है किसी भी प्लेयर के लिए, और अभिषेक शर्मा जैसा टेम्परामेंट रखने वाले प्लेयर के लिए तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा जब तक वो पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते, पूरी तरह से हिट नहीं हो जाते। उनका आपको वो प्रदर्शन आगे देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिषेक शर्मा ज़बरदस्त बैट्समैन है और बहुत भयंकर तरीके से वो तुड़ाई करते हैं गेंदबाजों की। वो आगे आपको आने वाले मैचेस में देखने को मिलेगा, जहां पर क्रिकेट टीम्स जो भारत के खिलाफ खेलने के लिए आएंगी वो डिफेंसिव मोड में नहीं आएंगी, वो कछुए का शैल ओढ़ करके नहीं आएंगी, वो भारतीय क्रिकेट टीम को चुनौती देने के इरादे से आएंगी। जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इज्जत बचाने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, लेकिन वो भी लुट गई। अब इस वक्त स्थिति यह है कि ईशान किशन ने एक खूंटा गाड़ दिया है ग्राउंड पर और उस खूंटे को हिलाने वाला कोई दूसरा है नहीं। ईशान किशन की शानदार बैटिंग ने ये तो दिखाया है कि वो कितने बड़े हिटर हैं। उस पिच पर जहां पर बॉल टर्न हो रही है, टी20 क्रिकेट में टेस्ट मैच जैसी बॉलिंग हो रही है, उस विकेट के ऊपर ईशान किशन ने पूरा ट्रोल कर दिया पाकिस्तानी गेंदबाजों को। और वो पत्थर फेंकने के अंदाज में जो बॉलिंग कराने वाले बॉलर हैं पाकिस्तान के, जिसकी प्रैक्टिस सूर्य कुमार यादव भी करवा रहे थे अपने बैट्समैन को, जी हाँ, वही तारिक पे तारिक, हाँ बिल्कुल आपने सही नाम गेस किया। उनको सूर्य कुमार यादव का एक विकेट जरूर मिला, लेकिन उनकी भी उतनी जो हाइप बनी हुई थी वो खुद प्रेशर में आ गए थे और उनका पॉज भी कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था पिच पर, ये भी देखने को मिला। लेकिन अभी इस वक्त जो स्थिति है
वो ये कहती है कि पाकिस्तान का सुपर 8 में क्वालिफाई करना भी लगभग अब नामुमकिन होता जा रहा है। नामीबिया के खिलाफ अब पाकिस्तान को खेल करके जीतना होगा, 6 रन रेट के साथ जीतना होगा। देखिए पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टेबल टॉप है भारतीय क्रिकेट टीम का, 3 मैचेस खेले, तीनों जीते और 6 अंकों के साथ बेहतरीन रन रेट के साथ भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त लीड कर रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि इस मैच के बाद हाँ ये गेम ज़रूर इसकी हाइप बनी हुई थी, लेकिन हमने अपना वही ब्रांड क्रिकेट खेला जिसके लिए हम जाने जाते हैं T20 क्रिकेट में, और उन्होंने करके भी वही दिखाया। जबकि सलमान अली आगा के पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया कि हमने अपने स्पिनर्स पर भरोसा दिखाया और आज जो दिन था वो हमारा दिन नहीं था और हम कुछ रन शॉर्ट रह गए और बहुत सारी शॉर्टेज उन्होंने गिनवाई, उसकी बात नहीं करेंगे। और ईशान किशन ने बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने अपना 100% दिया और जो मेरा बैटिंग स्टाइल अब अपनाया है, मैं ईशान किशन 2.0 ने जो बैटिंग स्टाइल अपनाया हुआ है वो बैटिंग स्टाइल उन्होंने बनाए रखा और इस मैच को बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने भारतीय क्रिकेट की इतिहास में एक बार फिर से एक उपस्थिति दर्ज कराते हुए किया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, हार्दिक पांड्या। देखिए हार्दिक पांड्या एक स्टार है, हार्दिक पांड्या एक सुपर स्टार है। हार्दिक पांड्या अगर पहली बॉल पर हिट मारते हुए 0 पर आउट हो गए हैं तो वो आउट नहीं हुए, उनको उसी काम के लिए यहाँ पर उतारा जाता है कि आपको जाना है और पहली बॉल से हिट मारना है। और कप्तान और कोच दोनों की उम्मीदों पर पूरी तरह से वो खरा उतरते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड कुछ इस तरह का है कि वो हिट उतनी सक्सीड कर नहीं रही थी। आप देखिए पाकिस्तान के बैट्समैन 30 यार्ड सर्कल भी ढंग से पार नहीं कर पा रहे थे, जबकि हार्दिक पांड्या बिल्कुल बाउंड्री के बिल्कुल ठीक पहले कैच आउट हुए। हार्दिक पांड्या की देखिए खासियत क्या है, हार्दिक पांड्या जब भी क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं ना तो वो उन्हें आप गेम से बाहर नहीं कर सकते। हार्दिक पांड्या आते, अच्छे रन बनाते, नहीं बना पाए वो एक अलग बात थी, लेकिन वो वापस आते हैं और पहला ही ओवर, T20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पहला ओवर मेड इन ओवर हो और विकेट मेड इन ओवर हो, ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर ही कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की एक लग्जरी है, टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या का होना एक लग्जरी है, एक ऐसा भारतीय टीम के लिए ये मौका होता है कि भारतीय टीम इसकी लिबर्टी लेती है और भारतीय ओपनिंग बैट्समैन 1 डाउन 2 डाउन बहुत अच्छे से हिटिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे हार्दिक पांड्या आने वाले हैं बैटिंग करने के लिए। यहाँ बैटिंग नहीं चली तो उन्होंने अपनी बॉलिंग से और अपने एटीट्यूड से, फील्डिंग से वो हमेशा गेम में बने रहते हैं, इसलिए उनका भारतीय क्रिकेट टीम में होना एक लग्जरी है। ये बार बार एक्सपर्ट्स कहते भी हैं और ये हर भारतीय जो क्रिकेट प्रशंसक है वो इस बात को मानता भी है। अब बात करें क्वालिफाइंग सुपर 8 वाले मामले की, तो पाकिस्तान के पास मौका अब ये है कि वो नामीबिया को अच्छे रनों से हराए और यूएसए के जो आने वाले मैचेस हैं यूएसए उसे हार जाए, क्योंकि इस ग्रुप में जहां पर टीम इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए है, नामीबिया, ऐसी इस ग्रुप की जो सीक्वेंसिंग है वो कुछ इस तरह से हुई है कि टीम इंडिया टॉप पर है और दूसरे नंबर पर 2 मैच जीत करके यूएसए की टीम सेकंड नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 1 मैच हारते ही भारत के खिलाफ वो तीसरे नंबर पर आ गई है। और अगर नामीबिया बड़ा उलटफेर कर देती है जैसा कि जिम्बाब्वे ने किया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को उनकी पूरी जो थ्रू आउट टूर्नामेंट जो उनकी एक टेम्परामेंट बनी हुई थी उसको तोड़ते हुए जिम्बाब्वे ने मैच जीता था, उसी तरह से अगर नामीबिया भी फाइट बैक करती है, और अच्छे खिलाड़ी हैं नामीबिया के पास और वो अच्छा और बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं, तो अगर नामीबिया पाकिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तान को कोलंबो से फिर फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी पाकिस्तान की और फिर वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। और भारतीय क्रिकेट टीम ने तो अपना काम कर ही दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से वेरी कर रही है। हालांकि बार बार चर्चा ये हो रही है कि बड़े बड़े जो दिग्गज हिटर्स हैं वो क्यों नहीं चल पा रहे हैं। तिलक वर्मा रन बॉल खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव रन बॉल खेल रहे हैं। देखिए बात जो ये पिच है ना, ये हर कोई हिटिंग करे ये ज़रूरी नहीं है, इस पिच पर रुकना भी बहुत ज़रूरी था। सूर्य कुमार यादव ने अच्छा संभालने की कोशिश की। तिलक वर्मा हालांकि रन बॉल खेलते रहे, 24-25 बॉलें खेल करके अगर आप 20-25 रन बना रहे हैं तो T20 के वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में ये थोड़ा कम रह जाता है, लेकिन पारी को संभालना भी ज़रूरी था। ईशान किशन ने शुरू में वो एक्सेलरेशन दे दिया था
शुरू में ही उन्होंने इतना स्पेस दे दिया था बाकी बैट्समैन के लिए कि वो बॉल को रोक सकें या डॉट्स निकाल सकें या फिर जो टीम को संभालने की ज़रूरत है या धीरे धीरे पारी को बिल्ड करने की ज़रूरत है वो कर सके। इसलिए टीम इंडिया के उन हिटर्स की अगर बात करें तो टीम इंडिया के हिटर्स आगे अभी काम करेंगे। देखिए अभी तो बहुत मैचेस पड़े हुए हैं, अभी सुपर 8 के मैचेस हैं, फिर सेमीफाइनल है, फिर फाइनल्स है, तो इन मैचेस में आपको हिटर्स देखने को मिलेंगे। भारत की कई अच्छी जो बेहतरीन बैटिंग के लिए बनाई गई पिचेस हैं उन पर जब भारतीय बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आएंगे तो वो आपको हिट्स देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। जो कोलंबो वाला मुकाबला था उसे तो आप कुछ इस तरह से लीजिए क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए लगभग एक तरह से तैयार किया गया था। कितने ही रोलर्स उस पर चरा लिए गए, उसने अपनी जो टेस्ट क्रिकेटिंग वाली जो उसकी तासीर है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की, वो तासीर नहीं छोड़ी। और पाकिस्तान की बॉलिंग जो या फील्डिंग जिस तरह से उन्होंने लगाई थी वो भी टेस्ट क्रिकेट वाली लगभग वो खेलते नजर आए थे। इज्जत बचाते घूम रहे थे लेकिन वो भी बची नहीं, लुट गई और पिट गई। अब इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत मेहनत करनी होगी, नामीबिया के खिलाफ मैच जीतना होगा। देखिए कोई भी टीम अगर वो अंडरडॉग टीम्स के सामने जाकर किस कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के खेलती है वो तो खैर उनके टेम्परामेंट पर निर्भर करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि उसे नामीबिया को हराने के लिए भी अब स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और तारीख जैसे ट्रम्प कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा और उनकी अगर ये मेंटालिटी हो गई है तो फिर बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का जो क्रिकेट का भविष्य है वो अंधकार में नज़र आ रहा है या लगभग डूब ही गया है अंधकार में। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सामने एक एक खिलाड़ी को आप अगर खड़ा करेंगे तो उनका कद भी उनके आसपास नहीं है और ज़मीन और आसमान का जो क्रिकेटिंग स्किल का फ़र्क है वो साफ नज़र आया इस मैच में भी। कुछ आप कहना चाहें तो बताइएगा, कोई मैच से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर आपको लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया।